नमस्कार दोस्तों, मैं मान सर। जैसा कि आप आज की जो शिफ्ट का एग्जाम अभी स्टार्ट हुआ था और एग्जाम जैसे ही हमारे पास पहुंचा, हमने उसके लिए सोल्यूशन के लिए आपके साथ तैयार है नोबल एकेडमी नरवाना से। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं, जैसा आप पता है कि मैं आपको जीएस का पोर्शन टीच करता हूं, तो जीएस के पोर्शन के रिगार्डिंग जो जो भी क्वेश्चंस आए हैं उन सभी को हम यहाँ पर ध्यान से सोल्व करते हैं। जो पहला क्वेश्चन दिया गया है उस क्वेश्चन में पूछा गया है कि 17 सितंबर 2022 को आयोजित रोगी सुरक्षा दिवस का नारा क्या था। तो इसका जो सही आंसर होगा वो आपका बी ऑप्शन होगा, दवा बिन नुकसान। दवा बिन नुकसान इसका सही आंसर होगा। अगला अपना जो क्वेश्चन दिया गया है उसमें पूछा गया है कि ओलंपिक में भारत ने वर्ष 1900 से लेकर 2020 तक किस स्पर्धा में सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीते हैं। इसमें ओलंपिक गेम के बारे में पूछा है, 1900 से लेकर 2020 तक पूछा है, और सर्वाधिक स्वर्ण पदक किस स्पर्धा में, किस कंपटीशन में, किस गेम में मिले हैं उसके बारे में पूछा है। तो सही आंसर होगा हॉकी, और हॉकी में 8 स्वर्ण पदक भारत ने मिले हैं। इसके अलावा इसमें अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात हम करते हैं तो आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा इसमें वो एक बार देख लेते हैं कौन सा है। अगला जो क्वेश्चन दिया गया है ये कंप्यूटर क्वेश्चन आगे, हाँ 24वां क्वेश्चन आपका यहाँ दिया गया है। तो 24वें क्वेश्चन को एक बार देख लेते हैं। 24वें क्वेश्चन में बताया गया है भारत के संविधान में संशोधन करने के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है या हैं। पहला ऑप्शन दिया है इन्होंने कि संसद को भाग 3 को छोड़कर संविधान के किसी भी भाग को संशोधित करने की शक्ति है। भाई ये पूछ रखा है कि सही है या नहीं है। ये बिल्कुल सही है, वो भाग नंबर 3 को संशोधित नहीं कर सकती, भाग नंबर 3 के अलावा किसी में भी संशोधन कर सकती है। दूसरा ऑप्शन पूछा गया है संविधान संशोधन विधेयक केवल लोकसभा में ही पेश किया जा सकता है। ये आपका जो होगा वो गलत होगा, क्योंकि संशोधन विधेयक लोकसभा के साथ साथ राज्यसभा में या दोनों में से किसी में भी पेश हो सकता है। ये कंपलसरी नहीं है। ये धन विधेयक जो है कि धन विधेयक की तरह नहीं है, जैसे धन विधेयक सिर्फ लोकसभा में आ सकता है। तीसरा ऑप्शन दिया है संविधान संशोधन विधेयक को पारित करने के बाद राष्ट्रपति से अनुमति आवश्यक है। ये बिल्कुल सही है, राष्ट्रपति से अनुमति आवश्यक है। तो इसके अकॉर्डिंग हम ये कह सकते हैं हमारा ए और सी, जो ए और सी आपका चौथा है, ये ए और सी आपका क्या होगा, राइट आंसर होगा। इसके साथ आपका क्वेश्चन पूछा गया निम्न में से कौन सा देश साथ आकर संघ बनाने के उदाहरण है। जैसे हमने संविधान का भाग 1 संघ और इसका राज्य क्षेत्र आपने पढ़ा होगा, अनुच्छेद 1 से अनुच्छेद 4 तक, उसी प्रकार की चीजें इसमें पूछी गई हैं। उसी प्रकार की चीजें जो है इसके अंदर पूछी गई हैं। तो उसको एक बार देख लेते हैं दोबारा से। ये पहला ऑप्शन इन्होंने दिया है, जो फर्स्ट ऑप्शन इन्होंने दिया है वो है भारत। भारत तो एक राज्यों का संघ है। दूसरा ऑप्शन दिया है अमेरिका, तीसरा ऑस्ट्रेलिया और चौथा स्पेन। इसमें कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं, ए और सी संघ है, ए और सी, बी और सी संघ है, या बी और डी संघ है, या ए और डी संघ है। जैसे इसमें भारत ए है और यूएसए जो है बी है। ए और बी, ए और बी का आपका जो है चौथा ऑप्शन बनता है। इसमें भारत और यूएसए जो है दोनों एक संघ की उदाहरण है। इसके अलावा हम अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं तो आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा वो आपका मॉडर्न हिस्ट्री से आया है। मॉडर्न हिस्ट्री में भी आपका उपनिवेश काल के आसपास से क्वेश्चन पूछा गया है। उपनिवेश काल एक ऐसा पोर्शन है हिस्ट्री का जहां से अक्सर एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो देखना एक बार, ये उपनिवेश काल में जो है, उपनिवेश काल के दौरान जो है जो क्वेश्चन पूछा गया है वो आपका सहायक संधि से है। सहायक संधि से क्वेश्चन पूछा गया है। सहायक संधि में क्वेश्चन है आपका कि सहायक संधि कुछ विशेषताओं के बारे में पूछा गया है। 26वां क्वेश्चन है। पहला ऑप्शन दिया गया है इसे लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा बनाया गया था, बिल्कुल सही आंसर है। दूसरा ऑप्शन है सहयोगी पक्ष के भू क्षेत्र में एक ब्रिटिश सैनिक टुकड़ी तैनात रहेगी, यह भी सही है, ब्रिटिश सैनिक टुकड़ी इसमें तैनात रहेगी और इसका खर्चा भी खुद वो रियासत उठाएगी। तीसरा, सहयोगी पक्ष किसी अन्य शासक के साथ कोई संधि नहीं कर सकेगा, यह बिल्कुल सही है। और चौथा डी बोला गया है कि ब्रिटिश सहयोगी पक्ष की केवल आंतरिक चुनौतियों से रक्षा करेंगे। यह जो चौथा ऑप्शन दिया गया है यह गलत दिया गया है। इस सहायक संधि की विशेषता में बताया गया था कि यहां पर जो चुनौतियां हैं, यहां पर जो आंतरिक और उसके साथ साथ बाह्य जो चुनौतियां हैं उन दोनों से उनकी रक्षा करेंगे। तो इसके अकॉर्डिंग आपका डी ऑप्शन जो है वो
गलत बनता है। तो ए, बी और सी तीनों ऑप्शन आपके सही हैं। इसके अकॉर्डिंग आपका दूसरा ऑप्शन जो है ए, बी और सी आपका सही होगा। अच्छा, इसके अलावा आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन आया है, वो नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें देखते हैं वो आपका कौन सा आया है। ये है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें पूछा गया किसी सरकारी क्षेत्र के उपक्रम, कोई भी गवर्नमेंट सेक्टर का जो उपक्रम है, उसकी इक्विटी के एक भाग को, उसकी इक्विटी के एक पार्ट को सार्वजनिक रूप से बेचना क्या कहलाता है? वो सार्वजनिक रूप से बेचना जो है वो विनिवेश कहलाता है। ये एक इकोनॉमिक की टर्म है। इसके अलावा 29वां क्वेश्चन पूछा गया है, पहला राष्ट्रवादी कला विद्यालय 1919 में किस विश्वविद्यालय में स्थापित किया गया था? यहां कला विद्यालय पूछा गया है और किस विश्वविद्यालय में स्थापित किया गया था पूछा गया है। ये बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में पूछा गया था, बनाया गया था, और ये दूसरा आपका ऑप्शन जो इसका सही होगा। आखिरी क्वेश्चन आपका पूछा गया है, जलमार्गों में से, निम्नलिखित जलमार्गों में से किस जलमार्ग को भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 2 के रूप में घोषित किया है? पहला आपका ऑप्शन जो है बिल्कुल सही है। सदिया और धुबरी के मध्य ब्रह्मपुत्र नदी के ऊपर जो है 891 किलोमीटर जो लंबा ये मार्ग है आपका, इसको जो राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 2 के रूप में घोषित किया गया है। अगला सॉल्यूशन आपका मैथ का होगा। जय हिंद।